Hello class, welcome to the Prara Science classes, and today we will discuss about the digestive system remaining digestive alimentary canal. Okay, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? स्टमक के बारे में पढ़ा था, ईसोफेगस, स्टमक ये पढ़ा था. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इसका नाम स्मॉल होता है लेकिन ये होती कैसी है? बिग होती है. ठीक है, ये सिर्फ नाम से स्मॉल होती है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है. ओके, ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, कॉइल ट्यूब होती है और ये हमारी फोल्ड करके हमारे एब्डोमेन में, स्टमक में पाई जाती है. लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वैरीज इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो हर एनिमल्स में अलग अलग होती है. जैसे वो फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होती है. ठीक है, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है उसमें छोटे छोटे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनमें ये छोटे छोटे से ये क्या निकले होते हैं? इनको हम विलाई कहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे फाइबर्स टाइप के निकले होते हैं और ये हमारे फूड को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ऐसे होते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? अगर सीधे में देख लो तो ऐसे देख लो, ये हमारे विलाई कहलाते हैं. ठीक है, तो सेवरल बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम विलाई कहते हैं. विलाई हमारे डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है. ओके, क्योंकि हमारा जो मेन फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है. एब्डोमेन के बाद हमारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो जो डिओडेनम है ये हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और एंटीरियर होता है. बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पैनक्रियास फॉर देयर सिक्रेशन इन इट. जो डिओडेनम होता है इसमें जो भी लीवर का हमारा बाइल डक्ट में जो बाइल जूस बनता है गॉल ब्लैडर में, वो बाइल जूस और पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो सब जितना भी सिक्रेशन करते हैं एंजाइम्स का, जूसेस का, वो सब इसी में लाके डाल देते हैं. ठीक है, क्योंकि फूड इसमें आगे डाइजेस्ट होता है. जेजुनम में क्या होता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है. इसमें कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है. नो केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट. इस पार्ट में कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं लिया जाता है. ठीक है, इलियम ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो इंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा होता है. ये डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन इट, इसी में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है. ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसमें ये बाहर की तरफ ये पूरी जो ब्लैक से बनी हुई है ये लार्ज इंटेस्टाइन है. इसके अंदर ये कॉइल फॉर्म में पड़ी हुई कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. इसमें नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में ये अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने क्या बताया, ये क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कॉइल होता है, ट्यूब लाइक होता है, एब्डोमेन में फोल्ड करके ये पड़ा रहता है उसमें. इसकी लेंथ हमारे हर एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. जितने एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी वो वैरी होती रहती है लेंथ और साइज. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट्स कॉल्ड द विलाई. ये हमारे एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और उसके बाद ये सारे पार्ट्स में भी पहुंचाता है. पहुंचाता क्या है? मतलब ये भेजता है. स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिओडेनम, जेजुनम, इलियम. डिओडेनम में हमारे सारे जितने सिक्रीशंस हैं बाइल डक्ट का और पैनक्रियाटिक डक्ट का वो सब इसी में आ जाता है. डिओडेनम में, उसके बाद जेजुनम में जाता है, जेजुनम के बाद इलियम में आता है. जो डाइजेशन है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ख़त्म होता है. इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एक्सक्रीशन का काम होता है. ठीक है, उसमें सीकम आता है
और एनास आता है, 3 पार्ट्स उसमें भी होते हैं आपके ऐसे ही। डायग्राम में मैंने आपको ये बता दिया है, और जो इसके पार्ट्स थे वो मैंने आपको उसमें भी बताया था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको पूरा बताया था, सीकम, रेक्टम और एनास, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में देख सकते हैं, पीछे की क्लासेस में। इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम लार्ज है लेकिन ये स्मॉल के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटी ही होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज, किसको फॉलो करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। इट इज वाइडर दैन, ये चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट ठीक है वाइडर होती है किसके कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, बट शॉर्टर इन लेंथ। लेकिन जो इसकी लेंथ होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्टर इन लेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताया अभी, सीकम, कोलन, और सीकम हो गया, कोलन हो गया, और लास्ट में आ जाता है हमारा रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। हम बात करते हैं सीकम की। सीकम क्या होता है, इसमें हमारा ये जो ऑर्गन है सीकम, ये हमारा स्मॉल पाउच होता है। इट इज अ स्मॉल पाउच एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल पाउच, पाउच लाइक होता है, छोटा होता है, एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ये सीकम। ठीक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है इसका पॉइंट, अ नैरो worm shaped tube called वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम होता था, अपेंडिक्स का काम था ये, अब तो फिलहाल वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको ऑपरेशन करा के निकाला जाता है। ये हमारा सीकम के लास्ट में, यहाँ पे ये बताया ना, ये सीकम यहीं पे होता है, और ये लास्ट इसका हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट होता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स से हम सेलुलोज, जो घास पत्ती खाते थे लोग पहले, तो जो घास पत्ती खाते थे तो वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, तो ये जो अपेंडिक्स होता है ये घास पत्ती को, जो प्लांट्स हम खाते थे, लीव्स खाते, कच्ची लीव्स प्लांट्स खाते हैं, उनमें ये अपेंडिक्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, करता था। इसलिए जब क्या होता है, इसका कोई काम तो होता नहीं है, और इन्फेक्शन अगर हो जाता है इसमें तो सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको कट करके हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। ओके,
अब हम बात करते हैं, लास्ट 2 हेडिंग्स और है हमारी, बस खत्म है, इसके बाद ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमारी खत्म हो जाएगी। कोलन की बात करते हैं, रेक्टम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कोलन की। कोलन क्या है हमारा? कोलन में हमारा सीकम कॉन्टिन्यूज इनटू कोलम, सीकम continues into कोलन। सीकम कहाँ जाता है? आगे कोलन में जाता है, ठीक है। कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस टेक प्लेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ feces in it। feces का इसमें सिक्रीशन होता है, ओ सॉरी फॉर्मेशन होता है, इसी में बनती है। जो हमारा एक्सक्रीशन होता है उसको हम feces कहते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में मल भी कहते हैं, बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टम, लास्ट। सीकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम। रेक्टम की बात करें, it is the last part, it is the last part of large intestine। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। it opens outside थ्रो, ये बाहर की तरफ खुलता है, थ्रो द एनस। किसमें जाके खुलता है? एनस में, जहाँ से हम सिक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी का निकालते हैं, वो एनस होता है हमारा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को फॉलो करती हुई होती है। ये वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, बट लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसी होती है? छोटी होती है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, हमारे उसके भी 3 पार्ट्स थे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम ये स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने का काम करता है। ये नैरो होता है, वॉर्म शेप का होता है, और इसमें लास्ट में हमारा ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मैंने आपको दिखाया था, वो निकला हुआ होता है। और ये जब हम घास पत्ती खाते थे, जो हमारा पहले के लोग क्या होते थे, हार्बीवोर्स होते हैं, उनमें अपेंडिक्स होता था, ठीक है। वो जो घास पत्ती फ्रूट्स खाली खाते थे, तो ये सब डाइजेस्ट करने में टाइम लगता था, तो उसके लिए अपेंडिक्स काम करता था। बट लेकिन आज हम क्या करते हैं, सबको कुक करके खाते हैं, तो डाइजेशन में हमें आसानी होती है। ह्यूमंस में ये फंक्शनलेस हो गई है वेस्टिजियल ऑर्गन, और जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें दर्द होता है, जिसकी सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करके हटाना पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स में भी अभी भी होती होगी, क्योंकि एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, खाते हैं, जो हार्बीवोर्स होते हैं हमारे। इसके बाद हम कोलन की बात करते हैं। सीकम में क्या होते हैं? सीकम हमारा आगे कोलन में खुलता है। इसमें सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे फूड में जो वाटर होता है, और इसमें फीसेस बनते हैं, ठीक है। हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बनता है। देन लास्ट पॉइंट हमारा रेक्टम, ये लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। ये हमारा आउटसाइड ओपन होता है, किसमें? एनस में ओपन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, और सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट हमारी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की क्लास है, जिसमें हम एंजाइम्स और जूसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।